और मैंने आपसे कहा देना, देखो द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड अपॉन, अरे फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, पहले एक बात याद रखना, जो जनरलाइज फॉर्मूला हमने बनाया था वो किसका, कैपेसिटेंस का, किसके टर्म्स में था वो, वोल्टेज और चार्ज के टर्म्स में था। क्यों, क्योंकि हमने क्या बनाया था, Q is equal to Q is proportional to V, then we say that Q is equal to CV, then we say that Q upon V which is equal to C। मतलब कैपेसिटेंस की जो डिपेंडेंसी है वो चार्ज पे है, वोल्टेज पे है। तो क्वेश्चन में बच्चों ने देखा कि पहला ऑप्शन भाई दिख रहा है, देखो कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे, पोटेंशियल पे, तो इस पे टिक लगा दिया, जल्दी ना करो। अरे Q इज प्रोपोर्शनल टू V था, इसको हम हटाएंगे, हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट। तो C हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, कांस्टेंट है, जिसका नाम क्या है, कैपेसिटेंस। कांस्टेंट वैल्यू की डिपेंडेंसी चार्ज वोल्टेज पे नहीं है। फिर हमने इसका मॉडिफाई करके फॉर्मूला बनाया, क्या बनाया था, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ए क्या था, प्लेट्स का एरिया, D क्या था, तो हमने प्लेट्स के बीच की दूरी, एप्सिलॉन नॉट क्या था, मीडियम को दर्शा रहा था। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड किस पर करती है, एरिया पे, लेंथ पे और किस मीडियम की हम बात करें, मतलब तीनों आने चाहिए। देखो एरिया और क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड द डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, मतलब तीनों की डिपेंडेंसी इसके ऊपर सिंपली आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल हमसे क्या बोला कि टू लाइन्स ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ देम इज 40 सेंटीमीटर। सिंपली हमें क्या मालूम है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अनदर वन इज 40 सेंटीमीटर। अब क्या बोला इसने, आर कैप्ड इन कॉन्टेक्ट द कंबाइंड फोकल लेंथ विल बी, कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी, क्या नियम बनाया था। अगर बात करें हम सिंपल पावर की तो क्या मिलेगा, देखो इस पे 2025 में दो क्वेश्चन आए थे, इससे पहले के जो प्रीवियस वीडियोस आपने देखे होंगे 2025 के क्वेश्चन के था बीएससी का, और सेम क्वेश्चन पूछा गया था। वहां पे क्या पूछी गई थी, फोकल लेंथ और क्या दे रखी थी, पावर। और यहाँ पे दो फोकल लेंथ दे दी है, कंबाइंड फोकल लेंथ पूछ रहा है। अरे पावर का जो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली 1 अपॉन एफ नेट बोल दोगे। व्हाट अबाउट F1 20, व्हाट अबाउट F2 कितना है 40। अरे एलसीएम कितना आ गया बच्चों, कितना 40, 2 + 1 कितना आ गया 3 अपॉन 40। अरे उल्टा कर दो तो फोकल लेंथ बोलो क्या मिलने वाली है, 40 अपॉन 3 किसमें सिंपल आ गई, सेंटीमीटर में। तो 40/3 इन सेंटीमीटर, ये तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। ठीक है, सिंपल इतने आसान क्वेश्चन होते हैं बीएससी पैरामेडिकल के अंदर हो चाहे बीएससी नर्सिंग के अंदर। तो बच्चों देखो कितना आसान हमें क्वेश्चन दे रखा है, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर द नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ, समझ लो सेमीकंडक्टर में हमने दो कैटेगरीज बनाई थी, टाइप्स के अंदर पढ़ा था, इंट्रिंसिक और दूसरे हमने क्या पढ़े थे, एक्सट्रिंसिक। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, किसके, इंट्रिंसिक में प्योर होते हैं बिल्कुल, कोई बाहर से डोपिंग नहीं करते हैं। तो मतलब बाहर से कोई डोपिंग नहीं करते तो मतलब क्या हुआ, कि हमसे पूछ रहा है रूम टेम्परेचर पे या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कि हमारे पास नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ होल्स मींस पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर माध्यम में क्यों क्रिएट होते हैं। अरे भाई जब उसमें कोई इम्प्योरिटी डोपिंग नहीं करी है तो इसका क्या मतलब हुआ, प्योर की बात कर रहे हैं, इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं और इसमें कोई डोपिंग नहीं होती है, तो इसलिए दोनों नंबर ऑफ अमाउंट सेम होता है। यहाँ पर देखो रूम टेम्परेचर नहीं, इम्प्योरिटी, अरे इम्प्योरिटी हम करते ही नहीं है, और फर्मी लेवल भी कहाँ मिलती, किसकी है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की है, जहां पे हम डोपिंग करते हैं। बात तो वो किसकी कर रहा है ना, देख लो इंट्रिंसिक की बात कर रहा है, ये होगा या यही होगा, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले ही बोल दिया रूम टेम्परेचर। क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बीइंग क्रिएटेड इन पेयर, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि सेमीकंडक्टर से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अरे पूरी नर्सिंग बीएससी नर्सिंग उठा के देख लेना, सारे क्वेश्चन उठा के देख लेना, जो क्लास में मैंने तुम्हें बताया है वही क्वेश्चन आएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ लेक्चर को अपने आराम से यहाँ पे देखते रहना, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई आपको समाधान चाहिए हो कि क्लास के रिगार्डिंग से कैसे अपनी पढ़नी है, पर्सनली पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, नंबर पे दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है 8279847393। कोई भी क्वेरी हो, फिजिक्स में कोई भी डाउट हो, या बीटेक का हो, बीएससी का हो, नीट का हो, पैरामेडिकल का हो, बीएससी नर्सिंग का हो, बीएससी ऑनर्स का हो, आईटी जेई का हो, कुछ भी हो बच्चों, आप आराम से यहाँ पे पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को भी।